सभाओं में भी लगे हुए हैं और यहाँ की सदन की कार्रवाई भी यूट्यूब पर प्रसारित होती है। तो मुझे ये देखने में इनकी बात का जो सुना है कि कौन सी इनकी प्राइवेसी है, समझ में नहीं आ रहा। जब सदन की कार्रवाई यूट्यूब पर प्रसारित हो रही है, पत्रकार बंधु ऊपर बैठ करके सारी कार्रवाई को देख रहे हैं, दर्शक दीर्घा में लोग देख रहे हैं और सदन में 200 सदस्य, अब 199 है, वो सदन की कार्रवाई में भाग लेते हैं। तो कौन सी प्राइवेसी है? मुझे तो ये लगता है कि जब पिछला सत्र चला था तब कांग्रेस के लोगों ने माननीय अध्यक्ष जी के बारे में जिस तरह का बर्ताव किया, टिप्पणियां की और वो कैमरे में कैद हो गई, तो इनका सोच लगता है कि सदन की परंपराओं को तार करने की कोई साजिश हो सकती है, कोई इनकी रणनीति हो सकती है, जिससे ये बिना आधार की, बिना वजह की बातें कर रहे हैं। अब सदन की कार्रवाई चले और वो रिकॉर्ड हो तो अच्छी बात है। और वैसे ये माननीय अध्यक्ष जी का विषय है कि वो अंदर विधानसभा में विधानसभा की गतिविधियों को कैसे संचालित कर। आपने देखा होगा पहले अंदर मंत्रियों से, एमएलए से मिलने के लिए भीड़ चली जाया करती थी। पास बनवा करके माननीय अध्यक्ष जी ने अपनी निर्णय कर दिया 5 लोगों से ज्यादा मिलने नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, उनका अधिकार है। कांग्रेस के लोग राजस्थान की जनता के भले के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर बहस करना नहीं चाहते। कल एक बहुत शानदार विधेयक पास हुआ, राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संप्रवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025। उस पर आपने बहस नहीं की, आप धर्म की बहस शुरू हुई, आप मैदान छोड़ करके भाग गए। उससे पहले जो जरूरी विधेयक पास हुए, चाहे यूनिवर्सिटी में संशोधन का, ये RUHS में जो उसको रिम्स बनाने वाली बात हो, चाहे कोचिंग संस्थानों में लोगों को सुविधाएं देने की बात रही हो, आप किसी भी विषय पर सकारात्मक बहस करना नहीं चाहते। बिना आधार के, बिना वजह की बात को तूल बनाकर राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई को बाधित करना चाहते हैं। यही आपका चरित्र है। जनता राजस्थान की आपको माफ नहीं करेगी। मंत्री जी, जो फसल खराबा हुआ, आप लोग दौरे करके आए प्रभारी मंत्री के नाते, क्षेत्र में क्या स्थिति है? झालावाड़ में किसानों ने महापड़ाव दिया, लेकिन मुख्यमंत्री से बातचीत के आश्वासन पर उन्होंने खत्म किया। देखिए, राजनीति करने वाले लोग राजनीति करेंगे, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पिछले 2 महीनों में कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को, हमारे जनप्रतिनिधियों को, मंत्रीगणों को और स्वयं भी माननीय मुख्यमंत्री जी हालात का जायजा लेने के लिए गए, पीड़ितों से बात की और परसों की रोज जब शाम को प्रभारी मंत्रियों, प्रभारी सचिवों से बात की, समीक्षा की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का यही कहना था कि अतिवृष्टि और बाढ़ से व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो, सरकारी नुकसान हुआ हो, सामूहिक नुकसान हुआ हो, आपदा प्रबंधन के जो भी नियम हैं, उन नियमों के तहत हर व्यक्ति की मदद राजस्थान की सरकार करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की यह सहृदयता है, संवेदनशीलता है। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष जो थोती राजनीति करना चाहता है, विपक्ष के साथी किसी भी पीड़ित से मिलने तक नहीं गए, उनके हालात को देखने तक नहीं गए। नेता प्रतिपक्ष स्वयं जिम्मेदार व्यक्ति हैं विपक्ष के, उनको राजस्थान का दौरा करना चाहिए था, जो पीड़ित हैं उनसे मिलना चाहिए था और सरकार को सकारात्मक सुझाव देना चाहिए था, लेकिन जनता के बीच में नहीं गए। राजस्थान की विधानसभा के सामने नौटंकी करना उनको रास आया। इनकी आदत है। जब कोरोना काल हुआ था तब भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर थी जनता की मदद के लिए। ये लोग होटलों में, मानेसर में और राजस्थान की होटलों में कैद थे।
अब राजस्थान की जनता अतिवृष्टि और बाढ़ में जब नुकसान हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सरकार के मंत्रीगण जनता के बीच में थे, उनके दुख दर्द को बांटा, समुचित सहायता प्रदान करी, अधिकारियों को निर्देश दिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट करी, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गए। कांग्रेस के लोग नदारद मिले एक दो को छोड़ करके। दुनिया